ओम शांति। आज 14 फरवरी 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में ज्ञान सागर बाबा ने ज्ञानी तो आत्मा बनने की युक्ति बताई कि जो बाबा मुरली में गीत सुनाते रहते हैं, जैसे आज सुनाया, जाग सजनिया जाग अब नवयुग आया कि आया। तो बाबा कहे ऐसे ऐसे जो गीत है वह सुनकर फिर उसका अर्थ करना चाहिए। अर्थात गीतों पर भी दूसरों को बाबा का परिचय देते जाएंगे तो मुख खुलता जाएगा, दूसरों को सहज समझा सकेंगे। और साथ में बाबा कहे अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए ज्ञान में जो अच्छे अच्छे गीत बने हुए हैं उन्हें सुनना चाहिए। ऐसे ऐसे गीत घर में भी रखने चाहिए। फिर बाबा कहे एक गीत भी बनाया था, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान, हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान। तो बाबा कहे ऐसे ऐसे गीत याद करने से बहुत खुशी में रहेंगे, रिफ्रेश हो जाएंगे। बाबा कहे ऐसे ऐसे गीत पुरुषार्थ में बहुत मदद करते हैं। और कहा कि तुम बच्चों की बुद्धि में तो ऊपर से परम धाम से लेकर मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत का सारा राज जैसे चमकता रहता है। अर्थात यह सारा ज्ञान बुद्धि में घूमता रहता है, विचार सागर मंथन चलता रहता है। बाबा कहे यह ज्ञान जो बाप में है वह तुम बच्चों को देते हैं। यह बिल्कुल नया ज्ञान है जो कोई नहीं जानते। इसलिए बाबा कहे इन ज्ञान की बातों में कभी शास्त्रों का वाद विवाद नहीं करना है, टू मच में नहीं जाना है, आर्ग्यू नहीं करनी है। बहुत युक्ति से आत्म अभिमानी देही अभिमानी हो समझाना है। बाबा कहे इसमें मूल बात ही आत्म अभिमानी बनने की है। अपने को आत्मा समझना है और बाप को याद करना है। यह श्रीमत है मुख्य। बाबा कहे जैसे स्थूल बीज में सारे वृक्ष का विस्तार समाया हुआ होता है, वैसे शिव बाबा में चैतन्य बीज में सारा ज्ञान समाया हुआ है। फिर बाबा कहे यह नॉलेज भी बहुत गुप्त है, बाप भी गुप्त है, बाप का वर्षा भी गुप्त है। तो नया कोई सुनते हैं तो इसमें मूंझ पड़ते हैं। इसलिए सबसे पहले 7 दिन की भट्टी में सबको बिठाया जाता है। अर्थात पहले जब तक 7 दिन का कोर्स न करे तब तक मुरली की पॉइंट्स को समझ नहीं सकेंगे। इसलिए बाबा कहे पहले निश्चय बुद्धि बनाना है। 7 दिन का कोर्स 7 दिन की भट्टी करने से बुद्धि में जो भी किचड़ा भरा हुआ है वह निकल जाएगा और बाप के साथ बुद्धि योग लग जाएगा। और स्मृति दिलाई कि मैं ब्रह्मा बाबा के भ्रकुटी तख्त पर बैठकर तुम बच्चों को ताउसी तख्त नशीन बनाता हूँ। ताउसी तख्त अर्थात सर्वश्रेष्ठ तख्त जिस पर लक्ष्मी नारायण विराजमान होते हैं। तो बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए कि बाबा आकर हमें ताउसी तख्त सर्वश्रेष्ठ तख्त पर बिठाते हैं। फिर नशा दिलाया कि तुमको अभी पता पड़ा है कि हम सच सच मनुष्य से देवता बनते हैं। अभी ब्राह्मण हैं, फिर नई दुनिया में देवता कहलाएंगे। तो कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। अभी अननोन वॉरियर्स हैं, गुप्त सेना है, नॉन वायलेंस डबल अहिंसक हैं। सचमुच हम अभी डबल अहिंसक बनते हैं। फिर श्रीमत दिया कि गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ यह मंत्र याद रखो, बाप को याद करो और पवित्र बनो। आत्मा को पावन बनाने की शक्ति सिर्फ एक बाप में है। फिर और बाबा ने गीत के लिए कहा कि जितना तुम जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करेंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे, तो जैसे इम्तिहान के दिन नज़दीक होते हैं तो मालूम पड़ता जाता है कि हम कितने मार्क्स से पास होंगे। तुम्हारी भी यह पढ़ाई है। और लास्ट में बाबा ने ड्रामा का पाठ पक्का कराते हुए श्रेष्ठ स्थिति में रहने के लिए कहा कि अभी तुम ब्राह्मण बच्चों पर बृहस्पति की दशा है। बाबा कहे वह राहु की दशा आदि होती है हद की, यह है बेहद की, क्योंकि हम बच्चों पर बृहस्पति की दशा 21 जन्मों के लिए बैठती है। इसलिए बाबा कहे यह है बेहद की दशा, बेहद का वर्षा। ड्रामा पर अटल रहने के लिए कहा कि तुमने अनेक बार बादशाही ली है और गंवाई है, यह तो बिल्कुल पक्की बात है, नथिंग न्यू। तब तुम सदैव हर्षित रह सकेंगे, नहीं तो माया के घुटके खाते रहेंगे। इसलिए ड्रामा पर निश्चय बुद्धि बनना है। और नशा दिलाया कि जिस माशूक परमात्मा को हम अनेक जन्मों तक याद करते आए, अब वह हमें मिला है, वह हमारे सन्मुख है। तो कितना खुशी में रहना चाहिए। भगवान मिला, अब और क्या चाहिए। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के मीठे मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत मिली है
कि आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। किसी भी बात में तुम्हें आर्ग्यू बहस नहीं करनी है। आज मुरली से प्रश्न है, बुद्धि योग स्वच्छ बन बाप से लग सके उसकी युक्ति कौन सी रची हुई है? उत्तर में बाबा कहे 7 दिन की भट्टी। कोई भी नया आता है तो उसे 7 दिन के लिए भट्टी में बिठाओ, जिससे बुद्धि का किचड़ा निकले और गुप्त बात, गुप्त पढ़ाई और गुप्त वर्षे को पहचान सके। अगर ऐसे ही बैठ गए तो मूंझ जाएंगे, समझेंगे कुछ नहीं। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, जितना याद में रहते हैं उतनी बुद्धि की क्लैरिटी बढ़ती जाती है। तो बाबा कहे जब मन और बुद्धि की एकाग्रता होंगी तो बुद्धि योग स्वच्छ होता जाएगा और ज्ञान बुद्धि में बैठता जाएगा। आज मुरली में गीत बजा, जाग सजनिया जाग, अब नवयुग आया कि आया। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, सदैव हर्षित रहने के लिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। बेहद का बाप हमें बेहद की बादशाही दे रहे हैं, इस खुशी में रहना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान के अच्छे अच्छे गीत सुनकर स्वयं को रिफ्रेश करना है, उनका अर्थ निकालकर दूसरों को सुनाना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, माया के संबंधों को डाइवोर्स दे, बाप के संबंध से सौदा करने वाले माया जीत मोह जीत भव। माया के संबंधों को डाइवोर्स दे, बाप के संबंध से सौदा करने वाले माया जीत मोह जीत भव। स्पष्टीकरण है, अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो। आपस में एक दो के सहयोगी भल रहो, लेकिन कंपेनियन नहीं। कंपेनियन एक बाप को बनाओ तो माया के संबंधों से डाइवोर्स हो जाएगा। माया जीत मोह जीत विजयी रहेंगे। अगर जरा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। इसलिए क्या भी हो, कुछ भी हो, खुशी में नाचते रहो। मिरुआ मौत मलो का शिकार, इसको कहते हैं नष्टो मोहा। ऐसा नष्टो मोहा रहने वाले ही विजय माला के दाने बनते हैं। आज बाबा ने विजयी मोह जीत माया जीत बनने की विधि बताई कि एक बाबा से ही सर्व संबंध, बाबा को अपना कंपेनियन बनाना है। दिल का कनेक्शन एक बाबा से रखना है। आज का स्लोगन है, सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। सत्यता की विशेषता से डायमंड आत्मा की चमक को बढ़ाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज का अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। आज बाबा ने प्रैक्टिस बताई। बाप दादा चाहते हैं कि हर एक बच्चा एक रस श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी, एकांतवासी, अशरीरी, एकता स्थापक, इकोनॉमी, एक नामी का अवतार बने। एक दो के विचारों को समझे, सम्मान दे, एक दो को इशारा दे, लेन देन कर आपस में संगठन की शक्ति का स्वरूप प्रत्यक्ष करे। क्योंकि आपके संगठन के एकता की शक्ति सारे ब्राह्मण परिवार को संगठन में लाने के निमित्त बनेंगी। इसलिए बाबा कहते हैं ना, इस एकता के संगठन के द्वारा ही तुम सारे विश्व पर एकता स्थापन कर सकते हो, एक सत्य धर्म की स्थापना कर सकते हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।